मम्मी जी अभी भी देखो नाश्ता नहीं ला पाई है। मेरी मम्मी तो सुबह सुबह ही नाश्ता हमको दे देती थी। इतना टाइम लगा रही है, मेरे भूख भी लगी है। जब से ये आई है तब से बहुत मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। नाश्ता भी नहीं तैयार हुआ है क्या? हाँ जी तैयार होगा। लगता है आज हमें नाश्ता ही नहीं मिलेगा। लो माँ जी। इतनी धीमे चलती हैं। मम्मी जी देखो चाय ही बना पाई है, कोई नाश्ता भी भाभी लाई भी नहीं है, नाश्ता बनाया भी नहीं है। और इतनी देर से किचन में पता नहीं क्या कर रही है। चाय भी बनाई है, मीठी भी नहीं है, गंवार की गंवार ही रहेंगी। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। नालायक कहीं की। जा, क्या खड़ी खड़ी कर रही है? हेलो, हाँ क्या कर रही हो? अच्छा बैठी हो। और सब ठीक है? हाँ मेरा भी ठीक है। अच्छा मेरी ससुराल में तो बहुत अच्छा है। मेरी भाभी तो बनाती है, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ता है। सारा काम तो मेरी भाभी ही करती है। और मेरी सास तो ना, सास को मैंने तो मुट्ठी में करके रखा है। मेरी सास तो कुछ बोलती ही नहीं है मुझे, ठीक है। और मेरे हस्बैंड भी मेरी मुट्ठी में है। जितना मतलब मैं जितना कहती हूँ उतना मेरे हस्बैंड करते हैं, और करते ही नहीं है। मैं जो कह दूँ वो लाते हैं, ठीक है। सास भी मेरी मुट्ठी में है। और हाँ सब लोग ठीक हैं। इनका तुम फोन पर बात कर रही थी, हमने सुन लिया। बहू तुमको हमने बेटी तरह रखा, इतना तुमको दर्जा दिया तब भी तुम। सुन बुढ़िया, यहाँ क्या मैं काम करने आई हूँ? इतना सारा दहेज लेके आई, सोफा बेड अलमारियाँ, काम करने नहीं आई हूँ। मेरी भाभी करे वो जो गंवार है उनसे काम लो जाके, हमसे काम मत लेना, ठीक? समझ गई? ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी? बुढ़िया कहीं की हमसे काम लेगी। हाँ, जिसको मैंने अपना माना। माँ जी क्या हुआ, पैरों में दर्द हो रही है? नहीं बेटा, तुम बहुत थक जाती हो, तुम आराम करो, जा तुम्हें ठीक। रानी माँ के क्या, माँ बड़ी उदास बैठी है। मुझे क्या पता बुढ़िया के क्या हुआ है। माँ जी ने खाना भी नहीं खाया, क्या कर दी वो? मुझे क्या पता बुढ़िया ने किस लिए खाना नहीं खाया है। तू भी जा बुढ़िया के पास बैठे जाके, गंवार कहेगी। अरे सुमन कहाँ हो तुम? मिलती भी नहीं हो, अब आती भी नहीं, टहलने मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं आती हो, क्या बात है? इस समय सर दर्द हो रहा है। क्यों बहू नहीं दिख रही है तुम्हारी? बहू वो क्या खड़ी हुई है? नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ। रोटी कच्ची। और बेटा बताओ। और सब बढ़िया? सब बढ़िया है। हमने कहा मिल लेते, बहुत दिन हो गई है, मिले भी नहीं है। तो हम वही कहें, तुम क्यों नहीं आती हो घूमने? हम जाते हैं। तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? अब ठीक है। अब तो तुम्हारी दो दो बहुएं हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखती होंगी। अब दो बहू क्या, वो तो बहुत नालायक है। छोटी वाली और क्या, बड़ी वाली सही है। तो तुमसे हमने क्या कहा था कि तुम तो दहेज के पीछे पड़ी हुई थी। मेरी छोटी वाली बहू इतना सारा दहेज लेके आएगी, ये वो पता नहीं। तुमने दिल नहीं देखा बहू। मैंने तुमसे कहा था कि बहू का दिल देखो। ये मतलब फर्नीचर, बेड, फ्रिज, ये सब तुमने ऐसो आराम देखी, वो आ रहा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बहू तो नहीं अच्छी मिली जो तुम्हारी सेवा करती, ये करती, तुम्हारे बताओ पैरों में दर्द। बड़ी बहू तुम्हारी गरीब तो थी, लेकिन उसका दिल, तुमने उसे हमेशा हमेशा परेशान किया, और दहेज के लिए तुमने उसे हमेशा सुनाया कि तू कुछ नहीं लाई, गरीब घर की है, ये वो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है? वो अपने रूम में बैठी होगी। तो चलो मैं ही बुला लेती हूँ। छोटी बहू, हाँ कहाँ हो बेटा? अपने रूम में बैठी थी। हाँ हेलो आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बताओ बेटा, ठीक हो? हाँ और सब ठीक है। अच्छा, हाँ माँ बन गई। लेके आ जाओ। वैसे ही रखो। अरे बेटा चाय क्यों लेके आई थी? दिन भर तुम्हारी बड़ी बहू काम ही किया करती है। बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुएं बैठ जाएं। देखें तुम्हें यही संस्कार आपके बाप ने दिए हैं? सर से पल्ला भी नहीं डाला, बदतमीज कहेगी। अरे कोई
कोई बात नहीं, सिर से पल्ला नहीं डाला है, कोई बात नहीं है। आजकल की बहुएं नहीं डालती, लेकिन सास की इज्जत तो करना चाहिए। कोई बात नहीं, सिर से पल्ला नहीं डाला है तो। बहू आप भी बैठ जाओ यार। जी, मैं जा रही हूँ, मुझे बैठने का टाइम नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ठीक है। देखे तुम्हारी बहू, बड़ी बहू की देख लो और छोटी बहू के जलवे। यही कहते हैं दहेज, बस तुमने दहेज देखा और बहू का दिल नहीं देखा। बेचारी ये बहू को देखो तुमने, बिल्कुल उसे क्या बना के रखा है। कैसे देखा तुम्हारी छोटी बहू के नखरे, और बड़ी बहू को तुमने कभी, तुमसे मैंने कहा था ना कि तुमने कभी बड़ी बहू के, तुमसे जब तुम मुझे मिलती थी मैं हमेशा समझाती थी कि बड़ी बहू तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। और छोटी बहू के नखरे तो तुमने देख ही लिए होंगे। कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम उसे अपना मान सकती हो, उसे अच्छे से रख सकती हो। उसे कभी तुमने कपड़े भी नहीं अच्छे दिलाए, बेचारी की हालत देख लो, उसके जलवे देखो। मैं ये नहीं कहती कि तुम दोनों में भेदभाव करो, लेकिन तुमने दहेज देखा, बढ़िया ऐसो आराम देखी, ये सब देखा, बहू का दिल नहीं देखा। दहेज लेना बिल्कुल गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए। तुम दहेज की लालच में तुमने सब कुछ खराब कर दिया। हाँ, मुझे एहसास हुआ दहेज हमें नहीं लेना चाहिए था। हाँ, तभी तो कहते हैं, तो तुम अपनी बड़ी बहू को उसे अब बेटी की तरह अब उसे प्यार करो। बहू मुझे माफ कर दो, दहेज के लालच में तुम्हें बहू का दर्द नहीं दे, मुझे माफ कर दो बहू। माँ, मुझे माफी मत मांगो, मैं आपसे छोटी हूँ, मुझसे माफी मांगो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया ना दहेज लेने का क्या नतीजा होता है। तो दहेज लेना बहुत बुरी बात है। तो बच्चों ने यही दिखाया है कि दहेज लेने से क्या होता है, तो कैसी बहू मिलती है। तो छोटे घर से भी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं जो दहेज नहीं लेके आती हैं, और जो बड़े घर की होती हैं तो आप लोगों ने देख ही लिया कितने नखरे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो दहेज लेना बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चों ने एक्टिंग करी है अपने हिसाब से, बहुत अच्छी करी है। वीडियो में बहुत मन था उनको एक्टिंग करने का, तो मैंने उनके साथ में ये वीडियो बनाया है दहेज पे लेके। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो सभी लोग बोलो लाइक शेयर जरूर करना, हमारी दीदी का वीडियो लाइक शेयर। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी माई चैनल। और